आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होता है? देखो आज की क्लास में हम जो है ए, एन और द का यूज़ समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको। और हम ये भी देखेंगे आज की क्लास में कि कहाँ पर द को हम द बोलते हैं या कहाँ पर दी प्रोनंसिएशन किया जाता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब समझने वाला और नॉलेजेबल वाला जो है टॉपिक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ए का उच्चारण अ होता है। ये आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो दिस इज अ पेन, तो यहाँ पे अ बोला गया ना कि ए। तो ये ध्यान रखना आपको कि ए का उच्चारण अ होता है, एन को हम एन कहते हैं और द का उच्चारण कई जगह पर द होता है, कहीं कहीं पे दी भी होता है। तो आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि द और दी कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स यानी द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है, इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है। यानी द जो होता है कहाँ कहाँ होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। यानी पहले से जानकारी होता है तो हम उसको जो है द का प्रयोग करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग्स जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता हो, तो वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है। यानी जिसके बारे में पहले से, ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है, वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे, यानी कि इनडेफिनेट पार्टिकल्स का। और जिसके बारे में पहले से जानकारी होती है उसका हम द का यूज करते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल्स का। अब हम इसको और बेहतर से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, पापा दरवाजे पर, एक या फिर कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है। देखो सिचुएशन क्या है कि दरवाजे पर कोई लड़का है, आप अंदर आते हैं और पापा से कहते हो कि पापा दरवाजे पर कोई लड़का है या एक लड़का है आपसे बात करना चाहता है। तो पापा को जो इसके बारे में नहीं पता है और पहले से हमें जानकारी नहीं होती है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं। यानी कि जिसमें हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, यानी ए और एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा क्या आएगा, बॉय आएगा। और अब दूसरा कंडीशन क्या है कि पापा दरवाजे पर वो लड़का है। अब क्या हुआ कि पापा ने आपको पहले ही बता दिया कि कोई लड़का आएगा, तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। तो नॉक हुआ, आप गए, तो आपने देखा कि वो वही लड़का है जो आपको पापा को बता रखा था, पापा ने आपको बताए थे। तो पापा दरवाजे पर वो लड़का है, यानी अब यहाँ पे पहले ही से जानकारी है पापा को कि वही लड़का है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। इसी को हम एक और एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखो यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे भी पहले ही से हमें जानकारी है और पहले से हमें जानकारी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। लेकिन जो दूसरा तो सेंटेंस है वो क्या है, यह एक किताब है। देखो यहाँ पे जो है सिर्फ एक किताब है, लेकिन मतलब किस चीज का किताब है, कोई जानकारी, किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यह एक किताब है, तो दिस इज अ बुक। तो यहाँ पे हम जो है क्या यूज करें, ए यूज करें। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, सिर्फ एक नॉर्मल किताब है, तो हमने सीधा बोल दिया दिस इज अ बुक। लेकिन वाले कंडीशन में क्या था कि ये यही तो वो किताब है, यानी पहले ही से पता है वो किताब जिसके बारे में वो बात कर रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, द का यूज करा। एक और सेंटेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अच्छे से ये सेंटेंस समझना। देखो मिस्टर राहुल दरवाजे पर, ये तो नॉर्मल हो गया, मिस्टर राहुल इज एट द डोर। लेकिन क्या हुआ कि अब आप दरवाजे पे गए, दरवाजे पे जाने के बाद आपको जो दरवाजा नॉक करा, अब कोई आदमी आया, वो कह रहा है कि मैं मिस्टर राहुल हूँ, आप पापा को बुला लो। तो उसने आपको पहले ही बता दिया। अब आप जब जाओगे पापा को बोलोगे, तो वो कैसे बोलोगे, ऐसे तो कहोगे कि मिस्टर राहुल जो है दरवाजे पर है। नहीं, आप कैसे कहोगे, कोई मिस्टर राहुल है जो दरवाजे पर है, यानी कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ पे कोई के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे पापा को नहीं पता है कि मिस्टर राहुल कौन है, यानी वो मतलब क्या है, तो पापा को मिस्टर राहुल के बारे में पहले से जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई के लिए जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर, यानी मिस्टर राहुल इज एट द डोर। तो अब देखो ये जो है थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको और भी चीजें बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोई है, तो कोई के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा, मिस्टर राहुल इज एट द डोर। अब अब हम ये देख लेते हैं कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का यूज होता है। तो ए और एन का यूज होने से पहले हमें वोवल्स पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वोवल्स कौन कौन से होते हैं। तो वोवल्स यानी स्वर, तो इंग्लिश में जो वोवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू।
और कंसोनेंट कौन से होते हैं? इन सबों को छोड़ के, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब हिंदी में क्या होते हैं? देखो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। और कंसोनेंट कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र और ज्ञ। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है हिंदी में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्यों लिखा है, ये आपको जो है बहुत जरूरी है जानना कि हिंदी में भी जो है, क्योंकि हम अभी इन्हीं सब चीजों का साउंड प्रोनाउंसिएशन आगे यूज करेंगे। यानी मैं अगला स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसका जो है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है इसको और किस वजह से लिखा है। तो हम चलते हैं आगे, समझते हैं। अब हम देखते हैं एन और ए कहाँ कहाँ लगता है। तो देखो एन, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, साउंड बोला गया यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, साउंड। यानी अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो यानी वोवल साउंड से हो, तब हम एन का यूज करेंगे। और इफ द नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्ट विद अ कंसोनेंट साउंड, यानी ये वाला, इन साउंडों से अगर चले तो ये हमारा क्या होता है? ए का यूज हम करेंगे। यानी अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होता है तो हम ए का यूज करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल इसमें। देखो अ यूनिवर्सिटी, अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं? यूनिवर यानी य लिखते हैं, य से। और यह साउंड जो है वो हमारा क्या है? कंसोनेंट में आता है। देखो यहाँ पे ये रहा, तो कंसोनेंट में हम क्या यूज करते हैं? ए। अब जबकि जबकि इंग्लिश में जो वोवल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये यू जो है यहाँ पे आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें एन यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत जने ये सारी गलतियां करती है। हमें साउंड पे फोकस करना है, साउंड पे। अगर साउंड जो है कंसोनेंट का होगा तो हम वहां पे ए यूज करेंगे, ए। इसीलिए यहाँ पे ए यूज हुआ। यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी बोला गया है, तो यह जो है हमारा कंसोनेंट साउंड है, और इस कंसोनेंट साउंड में हमारा ए यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अ लगाएंगे। इसी प्रकार से देखो दूसरा, एन ओनर। अब देखो नहीं, एन आवर, अब इसको क्या पढ़ा गया? आवर, आ। तो आ हमारा क्या है? आ हमारा वोवल साउंड है, और वोवल साउंड से पहले हम एन यूज करते हैं, जबकि वोवल्स में एच तो है ही नहीं, हमारा कंसोनेंट आ जाता है वो तो। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एन क्यों यूज करा है? क्योंकि साउंड जो है वो क्या है? वोवल्स का है, और वोवल का साउंड आता है तो हम उससे पहले क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं, एन। इसी प्रकार से अ बॉय, अब देखो ब हमारा क्या है? कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले ए यूज करेंगे तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अपेन, पी, प जो है हमारा क्या है? कंसोनेंट है, कंसोनेंट से पहले हमारा ए यूज होता है, तो अपेन, अपेन। एंड ऑनेस्ट, अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, अ। ऑनेस्ट यानी अ साउंड हमारा क्या है? वोवल्स है, और अ साउंड जो आता है तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे? एन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन, ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखो, एन ईयर, अब ये बहुत जरूरी है, इसको भी ध्यान से समझो। एन ईयर, तो ई जो है ये हमारा क्या है? वोवल साउंड है, तो हमने यहाँ पे एन यूज करा। लेकिन यहाँ पे देखो अ ईयर, अब देखो ये ईयर, ईयर जो है ये हमारा क्या? य से शुरू हो रहा है, यानी य साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करा गया? हम ए यूज करेंगे। कंसोनेंट में जब भी कंसोनेंट साउंड आएगा तो हमें वहां पे अ यूज करना है। समझ में आ रहा है? एन एम एल ए, अब देखो यहाँ पे एम आया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एन यूज हुआ। क्यों? क्योंकि इसका साउंड जो है वो ए है, ए। और ए हमारा वोवल साउंड होता है, और वोवल साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एन एम एल ए यूज होता है। क्लियर है? यूनियन, अब यह यहाँ पे आ रहा है, देखो अ यूनियन, यह साउंड जो हमारा यह है, और यह कंसोनेंट साउंड होता है, कंसोनेंट साउंड से पहले हमें ए यूज होता है, तो हम यहाँ पे अ यूनियन लिखेंगे। उसके बाद एन ऑरेंज, ओ यानी अ हमारा कंसोनेंट वो वोवल साउंड है, वोवल साउंड से पहले हम एन यूज करते हैं, तो एन, एन ऑरेंज। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं कि कहाँ पर द बोले जाते हैं और कहाँ पर दी बोले जाते हैं, यानी द को हम कहाँ कहाँ द बोलते हैं और कहाँ कहाँ दी बोलते हैं, वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, कि दी कहाँ बोलते हैं? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड, यानी अगर वोवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होगा तो हम वहां पर दी बोलेंगे, दी। वोवल साउंड अभी मैंने आपको बता रखा है। और द कहां पर? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कंसोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होती है तो हम वहां पे द का यूज करेंगे। देखो ये याद रखिए इस चीज को, क्या कि अ कंसोनेंट साउंड यानी ए जो होगा वो कब लगेगा? जब कंसोनेंट साउंड से शुरू होगा। एन वोवल साउंड से शुरू होगा, और दी वोवल साउंड से शुरू होगा, और द जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अब यहाँ पे देखो द बॉय, द बॉय, बी ब का है, ब क्या है हमारा?
कंसोनेंट साउंड है और कंसोनेंट से पहले हम इसको द बोलते हैं, तो द बॉय, द पेन, यानी प जो है ये हमारा क्या है, कंसोनेंट है, तो द पेन। द ईयर, यह जो है ये हमारा कंसोनेंट साउंड है, तो द ईयर। अब यहाँ पे देखो ई है, ई, ईयर, और ई जो है ये हमारा वोवल साउंड है, और वोवल साउंड से पहले हम जो होते हैं वो क्या करते हैं, द दी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दी ईयर, यानी दी ईयर। यहाँ पे द, और अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अ मेरा क्या है, वोवल्स है, यानी हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, यानी दी ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो ए, एलिफेंट, ए हमारा साउंड क्या है, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले अगर ये द आता है तो हम उसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दी, यानी दी एलिफेंट। उसके बाद अब देखो द, ए एंड, ए जो साउंड है वो हमारा वोवल्स है, और वोवल्स जो होता है वो उससे पहले हम द को दी प्रोनाउंसिएशन करते थे, तो यहाँ पे दी एंड। उसके बाद हाउस, एंड ह जो है वो हमारा कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट से पहले हम जो क्या यूज करेंगे, हाउस, यानी द हाउस। क्लियर है यहाँ पे? अब हम सीख लेते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यानी द का प्रयोग कहाँ पर करें, वेयर टू यूज द। अब देखो सबसे पहले देखो क्या है कि विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स, यानी यूनिक लोगों, वस्तुओं के साथ जो केवल एक है, यानी ऐसा वस्तु या ऐसा लोग जो सिर्फ एक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द को यूज करते हैं। जैसे द सन, सन क्या हमारा एक ही होता है। द अर्थ, अब देखो यहाँ पे ई अर्थ आया, साउंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, यानी दी अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट एक ही होता है, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई एक्सेट्रा, यानी ऐसा एक यूनिक पीपल हो या ऑब्जेक्ट हो जो सिर्फ एक है, वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, विद ऑब्जेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी पूरे ग्रुप को बताए। जैसे जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराता है, यानी एक ग्रुप या पूरे जाति का बोध कराता है, वहां पे द। जैसे द ओल्ड, यानी द यंग, द रिच, द पुअर, यानी ये क्या कर रहा है, पूरे द ओल्ड का मतलब क्या हो गया, सभी लोगों के बारे में, यानी पूरे जितने ओल्ड है सारे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। द यंग, द रिच, जितने भी अमीर है, जितने भी सब अमीरों के बारे में, यानी पूरा ग्रुप या उसकी जाति के बारे में यहाँ पे बात हुई है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तीसरा क्या हमारा, विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री पे। ये वाला सुपरलेटिव डिग्री मैंने आप लोगों को डिग्री क्लासेस में आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री, यानी द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, इन शब्दों से के बाद हमारा क्या लगता है, पहले द का यूज होता है हमारा इसका प्रयोग। अब चौथे नंबर पे क्या है हमारा, विद ऑर्डिनरी नंबर, यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ। क्या होता है क्रमवाचक संख्याएं, जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेशन, द पेनल्टीमेट नंबर। अब पांचवें नंबर पे हमारा क्या है, देखो विद कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्टेट जिसके नाम में किंगडम आए, स्टेट्स आए या रिपब्लिक आए, उन कंट्रीज से पहले हमारा द का प्रयोग होता है। देखो जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इस इन सब कंट्रियों से पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, यानी ऐसे कंट्रीज जिसका प्लूरल नाम हो। जैसे द नीदरलैंड्स ऐसा आ रहा है, द फिलीपींस ऐसा आ रहा है एक्सेट्रा। तो ऐसे कंट्रीज जिसके नाम में लास्ट में एस लगे, यानी प्लूरल हो, तो हम वहां उससे पहले द यूज कर दें। विद रिवर्स, कैनल्स एंड ओशिन, यानी नदी, नहर, सागरों आदि के साथ जो होता है द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगास, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक, तो इन सबों के नाम से पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। विद द नेम ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों के नाम के साथ भी द का यूज होता है। जैसे द रानास, द खान्स, द टाटास, द गुप्ता, द जैक्सन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब हो इकलौता, यानी जिस मतलब ऐसा वाक्य में जिसमें ओनली का मतलब सिर्फ इकलौता हो, तब हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे दी ओनली सन, अब देखो यहाँ पे आ जो है ओ हम बोल रहे हैं, आ साउंड जो है हमारा वोवल्स है, तो इससे पहले हम दी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दी ओनली सन, दी ओनली फ्रेंड, दी ओनली बैटमैन और बैट्समैन, दी ओनली
पर्सन यानी सिर्फ एकलौता हो तो उनके नामों से पहले हम ओनली का प्रयोग मतलब द लगाते हैं ओनली से पहले। अब नेक्स्ट क्या हमारा, बिफोर द वर्ड होल यानी होल से पहले और आफ्टर द वर्ड ऑल और ऑल के बाद। जैसे ऑल द बुक्स आर हेयर यानी ऑल के बाद द का यूज करना है और होल से पहले द का यूज करना है। जैसे ऑल द बुक्स आर हेयर, या फिर आई विजिटेड द होल वर्ल्ड यानी मैंने पूरी दुनिया घूम ली है। अब वे आर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए हमें, तो देखो बिफोर द नेम ऑफ डिसीज यानी डिसीज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम से भी पहले जो होता है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी ऐसे बोला द हिंदी, द इंग्लिश? नहीं, तो लैंग्वेज से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले भी हम जो है द का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन वाले क्लास लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आपने आपको अभी तक नाउन वाला लेक्चर आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब बिफोर द नेम ऑफ कंट्री यानी कंट्री के नाम से पहले भी जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट यानी इससे पहले मैंने इससे पहले आप लोगों को बता रखा है एक्सेप्शन कौन से केस हो गए, जिस ऐसे कंट्रीज जिसके कंट्री में नाम में क्या आता है, स्टेट आता है या फिर रिपब्लिक आता है या फिर किंगडम आता है, तो उन कंट्रीज के नाम से पहले द लगता है, बाकी कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास यानी आर्टिकल्स की क्लास जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएँ और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।